हम तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे को हमारा कीमती वक्त उनका कीमती वक्त हमें दिया और हमें कार्यक्रम की परमिशन दी। और आए हुए सभी जितने मेरे माए बहनें हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ देकर पूरे कार्यक्रम को सक्सेस किए और हमारे लिए एक बोले पर यहाँ आए अंजलि भाई के बोल सुनने के लिए इतने देर तक बैठे रहे, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ताई सबसे पहले मैं एक इंसान को यहाँ बुलाना चाहता हूँ, वो है आकाश सिरसाट जो हमारे आइडल है, जिन्होंने हमारे को वंचित फैलाए और हर छोटे नेता को हर छोटे कार्यकर्ता को बड़ा नेता करने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आकाश सिरसाट मंच पर आए, हम उनका स्वागत। गुड्डू भाई तुम भी। हाँ एक मिनट उस पे बैठे हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और माजी आमदार खतीब साहब, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य अरुंधति शिरसाट, अकोला महानगर के अध्यक्षा, जिला परिषद की सभापति थी, हमारे बहुत पुराने साथी, जब से मैं अकोला के राजनीति में ध्यान देना शुरू किया है तब से मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ, वाईडी खान सर। आज के कार्यक्रम के लिए आज मंच पर उपस्थित है वो डॉक्टर साबिया, कष्ट उठाए है शफीक साहब, मोहम्मद सादिक साहब, जिसको आप गुड्डू भाई बोल के जानते हैं, मोहम्मद साकिब, उस्मान भाई, किशोर मानवटकर, बुद्धदत्ता जी इंगोले और सबसे बड़ा नाम जिन्होंने ये पूरे प्रोग्राम का पूरा जिम्मा उठाया था वो कलीम भाई। और वंचित बहुजन आघाड़ी के जितने भी कार्यकर्ता और विचार मंच के, लेकिन अभी महानगर का चुनाव जल्दी नहीं है, 4-5 महीने आगे है, फिर भी मुझे लगता है कि अब हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कुछ हमें एक दूसरे के साथ बोलना चाहिए, कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी चाहिए, फिर इसके बारे में ज़्यादा हम सोचकर अपना आगे का कहाँ जाना है, हमारा मकसद क्या है, हम राजनीति में आगे क्या करना चाहते हैं। और राजनीति के बारे में सोचना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो पूरा हमारी ज़िंदगी है वो बदलने की ताकत जिन लोगों को हम चुन के देते हैं उनके हाथ में है। हमेशा क्या होता है, चुनाव नज़दीक आता है, फिर हर कोई खाली अपने मजहब पे मतदान करता है या जाति के आधार पर मतदान करता है। और इस प्रभाव से हमारे जो कांग्रेस के नगर सेवक चुन के आए हैं उन्होंने यहाँ की परिस्थिति सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। अकोला शहर में जब मैं घूमती हूँ, अकोला शहर में पैसा बहुत है। अकोला शहर में गेले 5 साल 2-3 फ्लाईओवर बन चुके हैं, बहुत बड़े बड़े मॉल खड़े हो रहे हैं। बाहर से आने वाले लोगों को लगता है अरे अकोला शहर में कितनी तरक्की की है, लेकिन ये अकोला शहर की जो ज़्यादातर मुस्लिम लोगों को ये भारत के रहवासी नहीं है ऐसा तय करने की वो एक बहुत बड़ी साजिश है। और उसके खिलाफ हम सब ने उस समय आंदोलन किया था। क्या था अपने आंदोलन का नाम? हम सब बैठे थे इस आंदोलन में। भारत में चला था CAA NRC के खिलाफ, आप सब बैठी थी उसमें, मुझे पता है। हमारी बहनें संविधान का कॉपी लेके, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेके वहाँ बैठी थी। मैं 2 महीने 3 महीने वो आंदोलन चला था और शाहीन बाग से प्रेरणा लेके पूरे भारत में वो आंदोलन फैला था। और जहाँ जहाँ आंदोलन हुआ, खाली मुस्लिम एरिया में नहीं हुआ, क्योंकि वो कानून का जो दर्द है वो खाली मुस्लिम समुदाय को नहीं है, वो यहाँ के घुमंतु समाज का है। वो ऐसे लोगों को भी है जो वहाँ से कहीं ना कहीं अपने गांव में हमारे घूमने की कोशिश में, जब लोग अपना गांव छोड़ के शहर में आके बैठे हैं, उन लोगों के पास भी अपने पुराने कागजात नहीं है, उनके पास भी कोई कागज नहीं है सरकार को दिखाने लिए। तो ये सबको CAA NRC के कानून का डर था, वो सब ये आंदोलन में उतर गए। लेकिन हमारी जो दिल्ली की बहना थी जिन्होंने बड़े ताकत से ये कानून का मुकाबला करने के लिए शाहीन बाग को आवाज़ देना चाहूँगी कि वो आए और इस प्रोग्राम के लिए बढ़िया बच्चों प्रास्ताविक का पेश करें।
जय भीम। आदाब। आज ये जो महिला मेळावा रखा गया है, आज के महिला मेळावा अध्यक्ष वंदनाताई वासनिक, वंचित महिला आघाड़ी के नेता हमारे अंजलिताई अंबेडकर, यहाँ हजारों की बड़ी संख्या में मेरी माताएं और बहनें आपके लिए काम करती है। कुछ महीनों को वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार आज की सरकार में महिलाओं पे अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। अकोट फैल भाग में गरीब महिलाएं रहती है, झाड़ू पोछा काम करने वाली है, उनको सक्षम वंचित आघाड़ी बना सकती है। इतना बोलकर मेरा प्रास्ताविक पूरा करती हूँ। धन्यवाद। इनको आवाज़ देना चाहूँगी कि वो आए और अपने 2 शब्द कहें जिससे हमें प्रेरणा मिले। अस्सलाम वालेकुम। आज महिलाओं का आड़ा बैठक जो लिया गया है और तमाम मेरे बहनें माओ और बहन, आज हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अंजलिताई अंबेडकर और आदरणीय मंच, आप सभी को मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ जो स्टेट पर हूँ, एक गाँव की लड़की और पूरे जिला परिषद में मैं महिलाओं बाल कल्याण सभापति रही। आदरणीय बाला साहब ने मुझे महिलाओं बाल कल्याण सभापति बनाकर इस अकोले की पूरी मालूमात मिली मुझे, और मैं एक गांव की लड़की होने के नाते मुझे इतनी मालूमात हुई। और आप लोगों तो शहर में रहते हैं और मेरा मन और इच्छा ये कहती है कि सभी को पॉलिटिक्स एक ऐसी पॉलिटिक्स है जहां अपन घर में कितना भी काम करो तो अपना कोई नाम नहीं निकालता। और थोड़ा सा जिला परिषद में मैंने 2.5 साल जो काम किए और मेरा पूरे अकोले ज़िले में पूरे महाराष्ट्र में मेरा नाम है, तो ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बात है। और मुसलमानों को आगे लाने वाले आदरणीय बाला साहेब अम्बेडकर आघाड़ी से मेरा नाम मेरे गांव वाले ही पहचानते थे, आज पूरे महाराष्ट्र में मुझे पहचाना जा रहा है। और पूरी मालूमात लेना एक मुस्लिम लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि आदरणीय बाला साहब एक ऐसे नेता हैं जो मुसलमानों का भरपूर साथ देते हैं। जब जब मुसलमानों पर मुसीबतें आती है तो आदरणीय बाला साहब खुलकर सामने आते हैं। जैसे कि देखा जा रहा है आजकल मुसलमानों पे कितने अन्याय ये हो रहा है, मतलब कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। मुसलमानों के दाढ़ी को देखकर निशाना बनाया जा रहा है, टोपी को देख के निशाना बनाया जा रहा है। ये सरकार को उतारने की जरूरत है। वंचित बहुजन आघाड़ी एक ऐसी पार्टी है जो हर मजहब को इंसाफ देती है। आदरणीय बाला साहब ने एक नुपुर शर्मा ने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो टिप्पणी करी थी, तो आदरणीय बाला साहब ने खुलकर आवाज़ उठाए थे, तो वो दबदबा कम हुआ। आजकल देखा जा रहा है कि अपन कुछ आइला मोहम्मद बोलने पर जो हमारे दिल के करीब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके शान में भी अपन कुछ बोल नहीं सकते। आज कैसी कैसी FIR हो रही है, तो ये मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रही है। मुसलमान दबने वाला इंसान नहीं है। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इतनी तादाद में जो मुस्लिम औरतें आई हैं, ये अपने को खुद को आना है, अपने को मालूम होना है कि दुनिया में क्या होता है, पॉलिटिक्स में क्या होता है। अपन घर में बैठकर कुछ नहीं कर सकते। पावर जब ही आएंगी, अपन जब सत्ता में आएंगे, सत्ता में जाएंगे, जब ही अपने को मालूमात होगी। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने को संविधान के साथ में चलकर अपने को हर काम करना है। अपन ऐसा कुछ ये नहीं कर सकते संविधान के खिलाफ। बहुत सारे लोग मुसलमान जोश में आकर होश खो बैठे, लेकिन अपने को होश में काम लेना है और अपने दीन का खाली मुस्लिम समाज के बारे में नहीं, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी का यही उद्देश्य है कि सब वंचित समूह इकट्ठा है और अपने बलबूते पे वो राष्ट्रीय सत्ता हासिल करे। जब तक उनके हाथ में राष्ट्रीय सत्ता आती नहीं है, राजनीति पर वो कंट्रोल नहीं करते, तब तक उनका विकास नहीं होगा, समस्या हल नहीं होगी। तो इसी बारे में हम सब समाज के साथ एक डायलॉग कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, और आज का समाज उसी के लिए रखा है। क्या लगता है आगे का जो ये अकोट फैल का जो जिस तरह से पिछड़ा हुआ लग रहा है, अगर यहाँ से किस तरह की आपकी रणनीति रहेंगी आगामी महानगर पालिका चुनाव को लेकर?
हमारे लिए हमारी रणनीति सब वंचित समूह को इकट्ठा करना और एक समाज में दूसरे समाज के तरफ वो ट्रांसफ़र करने की राजनीति जो जिला परिषद में चलती आई है।